कितनी एम्बैरेसमेंट फील होती है जब आप अपने ग्रुप के साथ कहीं बाहर आउटिंग पे होते हैं और सिर्फ केवल आपके सिर के ऊपर मच्छरों का झुंड मंडराता हुआ चलता है। सिर्फ आपके, बाकियों के नहीं। अगर आपके ग्रुप के फ्रेंड जरा से भी अनसिविलाइज किस्म के हुए, असभ्य टाइप के हुए, तो पता है ना क्या कातिल कमेंट्स मिलते हैं। भाई नहा के नहीं आए क्या, मच्छर झूम रहे हैं तेरे पे। अरे नहीं भाई, लगता है इसका ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है, खून मीठा हो गया भाई तेरा, डायबिटीज चेक करा ले तुरंत जाके। मतलब दिल करता है कि जरा सा भी बड़ा होल दिख जाए तो मुंडी वहीं घुसा ले, मुंह छुपा ले भैया। और हमें पूरा यकीन है कि ऐसा आप लोगों के साथ 10-15 बार तो जरूर हुआ होगा। झूठ मत बोलना भैया, कमेंट में लिख डालना, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों ये सूंड वाले, झोला छाप, काली कोट वाले, बीमारी फैलाने वाले डॉक्टर दूसरों के मुकाबले आपका ही खून चूसने में इंटरेस्टेड होते हैं? क्या वाकई में इन्हें ये पता चल जाता है कि आपका खून मीठा हो गया है, या आप नहा के नहीं आए, या कुछ और होता है आपके शरीर में जिसे आपसे ज्यादा ये मच्छर डिटेक्ट कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस एम्बैरेसमेंट के राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो भाई और उनकी बहनों, तैयार रखिए अपने अंगूठे शेयर बटन दबाने के लिए, क्योंकि आजकल आप सब वीडियो देख के सीधे रफू चक्कर हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना तो बनता है कि नहीं? तो रखिए तैयार अपने अंगूठे, हमें दिखाने के लिए नहीं भैया, शेयर बटन दबाने के लिए। ऑफ कोर्स अगर वीडियो पसंद आए तो ही, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि मच्छर बड़ी अय्याश किस्म के, आवारा किस्म के होते हैं जो जिसे देखिए उस पर फिदा हो जाए, और वो भी झुंड में ग्रुप किस करने के लिए। जहरीली पप्पियां जो न जाने कितने मिनटों तक खुजलाती हैं इनकी। वैसे मच्छर जो होते हैं, जिस प्रकार से वो नाना प्रकार के पाए जाते हैं, उसी तरह उनकी पप्पियां भी अलग अलग इंटेंसिटी में जहरीली होती हैं। बहरहाल आपको बता दें कि मच्छर भी काफी ज्यादा चूजी होते हैं। इन्हें ओ ब्लड ग्रुप के लोगों का खून चूसने में ज्यादा मजा आता है। शायद उन्हें ओ ग्रुप वालों का खून जो है वो ज्यादा टेस्टी लगता। क्या पता मच्छरों को सैडिस्टिक मजा आता हो ब्लड ग्रुप ओ वालों के मुंह से आउट सुन के। अब भाई मच्छर है तो क्या ठरक नहीं हो सकती इनमें? ठरक का पूरा ठेका अर्नब ने ले रखा है क्या, जो रिया करते करते सलाखों के पीछे जा पहुंचा? एनीवेज, लगता है कि नेशन डजंट वांट टू नो एनी मोर एंड एनीथिंग अबाउट हिम नाउ। वैसे रक्त प्रकार ओ वालों के बाद अगर इन जहरीले हेलीकॉप्टर्स को कुछ पसंद आता है तो वो है ब्लड ग्रुप ए वालों का ताजा खून। यमी। इन मच्छरों की खूनी हवस के सामने तो वैम्पायरों की प्यास भी फेल है। लहसुन फेंक के मारना चाहिए इनको, इन ससुरे मिनी ड्रैकुलास को। वैसे भी ड्रैकुला तो सिर्फ गले में काटता है, और ये मनहूस तो पिछवाड़ा भी नहीं छोड़ते मौका मिले तो। खुले में गोलाबारी करने वाले बिल्कुल वाकिफ होंगे इनकी इन करतूतों से। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश के चुनाव में भले धांधली हो, कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन ये मच्छर खून का चुनाव करने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मच्छरों के सेंसेस इतनी तेजी से काम करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उन्हें इंसानों के शरीर की स्मेल से ही पता चल जाता है कि उनका खून टेस्टी है या नहीं, और अगर उन्हें आपका खून पसंद आ गया तो फिर वो बार बार आप ही का खून चूसने के लिए आपको ढूंढते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अय्याश मच्छर सिर्फ खून के ही शौकीन होते हैं, बल्कि ये आपके शरीर से निकलने वाले केमिकल्स का भी नशा करने का शौक रखते हैं, लाइक करते हैं। आपको बता दें हर मच्छर में 70 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अल्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, और उनके ये सेंसर्स 100 मीटर की दूरी से भी कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। देखिए ऊपर वाले ने हम इंसानों को ऐसा बनाया है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। और ये मच्छर आपके शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन रिसेप्टर्स की मदद से 100 मीटर दूर से भी डिटेक्ट कर लेते हैं। जब हम कसरत करते हैं या दौड़ते हैं तब हमारे शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और मच्छर आपके शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बखूबी पहचान लेते हैं और फिर आपके पास आकर आपका मीठा मीठा खून पी जाते हैं। वैसे जब आप बहुत ज्यादा कसरत करते हैं, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, तो अक्सर कई बार आपको मच्छर बहुत ज्यादा काटते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मच्छरों को लैक्टिक एसिड और अमोनिया बहुत ज्यादा पसंद है, या यूं कहें ये उनके लिए पिज्जा बर्गर के समान है। और जब आपके शरीर से पसीना निकलता है तो पसीने के साथ साथ ये लैक्टिक एसिड और अमोनिया जो आपकी मांसपेशियों में आई थकान, मसल फटीग की वजह से बनता है, वो आपके शरीर से बाहर निकलने लगता है, और मच्छर उसी की स्मेल पाकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन सब के अलावा भी एक काफी इंटरेस्टिंग एंगल है कि क्यों मच्छर दूसरों से ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो इंटरेस्टिंग एंगल है जेनेटिक्स का। जी हाँ, जेनेटिक्स की वजह से, और साथ ही आपके स्किन के ऊपर बसने वाले स्पेशल किस्म के बैक्टीरियाज की वजह से इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपको मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे मच्छर ज्यादा काटते हैं, और ये जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है कि मच्छरों को आपकी पीढ़ी और आपकी नस्ल में ज्यादा इंटरेस्ट हो। जिस तरह से डायबिटीज, गंजापन और हाई बीपी इंसान का पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ती, उसी तरह कई बार जेनेटिक्स की वजह से मच्छर भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। इन्हें आपकी पीढ़ियों का खून चूसने में ज्यादा मजा आता है। बदला ले लो भैया इनसे, जहां मिले चटनी बनाओ। इंसानी शरीर गर्म होता है और इंसान का शरीर लगातार हीट प्रोड्यूस करते रहता है। इस हीट की वजह से हमारे शरीर से लगातार वाटर वेपर की भाप निकलती रहती है।
और जब कोई मच्छर आपके पास आता है तो वो सबसे पहले एनालाइज करता है कि आपके शरीर में हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और वाटर वेपर यानी कि पानी का भाप कितना निकल रहा है, और उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि उसे आपको काटना है कि नहीं काटना है। क्योंकि जैसे हम इंसानों का भी मूड कभी थोड़ा तीखा खाने का करता है तो कभी मीठा खाने का करता है, वैसे ही मच्छरों के भी अलग अलग मूड होते हैं, कभी ठंडा तो कभी गर्म खून चूसने का। बड़े चूजी किस्म के होते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो मुमकिन है कि आपको मच्छर बहुत ज्यादा काटेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मच्छर थोड़ी सी भी हवा में अच्छी तरीके से नहीं उड़ पाते और फिर ये जमीन में बैठ के ताकते रहते हैं कि किसे काटे किसे काटे। जहां मौका मिलता है अपना शिकार ढूंढते हैं और उस पर हमला करते हैं। लेकिन जब ये नीचे बैठे होते हैं तो इन्हें दिखता नहीं है जो लाइट कलर का कपड़ा होता है, और डार्क कलर के कपड़े इन्हें आसानी से दिख जाते हैं और इसी वजह से डार्क कलर वाले जो है वो बेमतलब में शिकार बन जाते हैं। तो भैया जैसे इन्हें डार्क कलर के कपड़े दिखते हैं सीधा जमीन से टेक ऑफ करते हैं और सीधा आपके पिछवाड़े में पहुंच जाते हैं और खून चूस डालते हैं। बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। वैसे आप इन मच्छरों को देखकर ये मत सोचिएगा कि इनमें दिमाग नहीं होता, बल्कि आपको बता दें कि इनकी याददाश्त बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर ये एक बार आपको काट ले और उसके बाद आप इन्हें भगाने की कोशिश करें तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपके शरीर की स्मेल इनके दिमाग में स्टोर हो जाती है और फिर कुछ घंटों बाद आपको फिर से काटने के लिए पहुंच जाएंगे। यानी कि तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इनका पेट नहीं भर जाता। तो सावधान भैया। आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताते हैं। जितनी भी तेज बारिश हो मच्छर आपको जरूर काटेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके उड़ने की रफ्तार सिर्फ 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और ये काफी धीमी रफ्तार है। और वहीं बारिश की एक बूंद का वजन जो होता है मच्छरों के वजन से 50 गुना ज्यादा होता है। इसलिए जब पानी की बूंदें इन पर पड़ती हैं तो इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी की बूंदें इनके ऊपर से निकल जाती हैं और ये आसानी से उड़ते रहते हैं। वैसे अगर आप इन मच्छरों से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है हवा। अगर हवा की रफ्तार 1.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है तो ये मच्छर इतनी हवा में आसानी से नहीं उड़ सकते और आप इन मच्छरों से आसानी से बच सकते हैं। तो अगर आपको मच्छर काट रहे हैं तो फैन ऑन करो ना भैया, मच्छर गायब हो जाएंगे। एक और क्वालिटी मच्छरों में जो होती है, मच्छरों में काफी पेशेंस होता है। ये सही समय पर काटने का इंतजार करते हैं। ठंडी के समय जब आप चादर या कंबल ओढ़कर सोते हैं तब मच्छर उस वक्त का इंतजार करते हैं कि जब आपका कोई भी अंग कंबल या चादर से बाहर आ जाए। वैसे उनका शिकार करने का मुख्य स्पॉट होता है आपका सर और आपके पैर। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके पैर या आपका सर कंबल चादर से बाहर आ जाता है तब मच्छर तुरंत उस जगह पर काट लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मच्छर आपके सिर और पैर पर इसलिए ज्यादा काटते हैं क्योंकि वहां के स्वेट ग्लैंड्स मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मच्छर बड़ी आसानी से आपके शरीर से आपका खून चूस लेते हैं, बल्कि जब भी ये किसी इंसान के शरीर को काटते हैं तो ये अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। एक मच्छर को अच्छी तरीके से खून चूसने के लिए पूरे 3 मिनट का वक्त लगता है और ये मच्छर की किस्मत और उसके सलाइवा पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी खून चूस कर वहां से सुरक्षित भाग जाता है या उसकी चटनी बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि खून चूसने के लिए मच्छरों का सबसे डिफिकल्ट काम होता है और वो होता है उनकी पॉइंटेड नीडल, यानी कि उनकी सूंड जो होती है वो इंसान के शरीर में घुसाना। जैसे ही वो इंजेक्ट करता है इस सूंड को वैसे ही हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। इस पेन से निजात देने के लिए उस जो मॉस्किटो होता है उसके पास जो उसकी लार होती है उसमें एनेस्थेटिक गुण होते हैं, ऐसे गुण जो आपको सुन्न कर देंगे थोड़ी देर के लिए। वो पहले सलाइवा डालता है, उसके बाद सूंड अंदर डालता है, फिर खून चूसना शुरू करता है। इस तरीके से आपको पता नहीं चलता और खून चूस के गायब हो जाता है। अगर उसने जरा सी भी गलती की तो आपको दर्द हो जाएगा और दर्द हुआ मतलब आपने हाथ चलाया और पड़ गया तो चटनी। लेकिन उसने सही तरीके से अगर सलाइवा आपके खून में मिला दिया और निकल गया काट के आपको, तो मान के चलिए कि जैसे वो निकल गया वैसे आपको जबरदस्त खुजली होने वाली और हम उस जगह को लगातार खुजाते रहेंगे और खुजाने की वजह से हम मच्छरों के उस एंजाइम को अपने शरीर में फैलने में मदद करते हैं, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। वैसे आपको बता दें कि इंसानी शरीर को सिर्फ मादा मच्छर ही काटते हैं। मेल मच्छर तो बेचारे सिर्फ खाने और फूल के नेक्टर पर निर्भर करते हैं। मच्छरों की कई प्रजातियां, कई स्पीशीज इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। जिस तरह से मेल मच्छर खाने पीने की चीजों पर निर्भर रहते हैं उसी तरीके से मादा मच्छर भी कई बार यानी कई प्रजातियों में खाने पीने पर ही डिपेंड करती हैं, खाने पीने से करने वाले नेक्टर पर डिपेंड करती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि मादा मच्छर तभी इंसानों को काटती है जब वो गर्भवती होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानों के खून में मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो मच्छरों के अंडों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और इंसानों के खून से मिले ये प्रोटीन मिनरल्स उनके बच्चों के लिए फायदेमंद होते हैं। वैसे मच्छरों की एक ऐसी भी प्रजाति होती है जो इंसानों को छोड़कर जानवरों का खून चूसती है। एक अलग तरह के मच्छर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानवरों के खून पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए अगर कभी कोई मच्छर आपके कुत्ते को काटते हुए दिख जाए तो उसमें हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये उस प्रजाति के मच्छर हैं जो सिर्फ जानवरों का ही खून चूसते हैं। मच्छर हमेशा ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जहां थोड़ा पानी होता है और अंधेरा होता है, रुका हुआ पानी और अंधेरा होता है। मादा मच्छर थोड़े से पानी की जरूरत होती है सिर्फ उसे, ताकि वो पानी में अंडे दे सके। और फिर जब मादा मच्छर उस जमे हुए पानी में अंडे देती हैं तो वो अंडे फिर कुछ दिनों में फूटते हैं और लार्वा निकलता है वहां से। ये लार्वा मच्छरों का रूप आगे जाके ले लेता है। आपको बता दें कि मच्छर हाल ही में पैदा हुए जीव नहीं है, बल्कि इनका इतिहास कई हजार कई लाख सालों पुराना है।
आज से कुछ साल पहले कुछ वैज्ञानिकों को जमीन के अंदर 40 मिलियन साल पुराना एक फॉसिल मिला था जो कि एक मच्छर का था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस मच्छर के पेट के अंदर अभी भी खून जमा था। कई स्टडी से पता चला है कि मच्छर आज के नहीं बल्कि 200 मिलियन साल पुराने जीव हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के ऐसे सख्त प्राणी हैं जिन्हें इस दुनिया से गायब करना लगभग नामुमकिन है। आपको बता दें कि मच्छरों को हमेशा माना जाता है कि मलेरिया फैलाते, डेंगू फैलाते, बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन मच्छर हमारी पृथ्वी की एटमॉस्फेयर के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं जरा ये भी जान लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, मच्छरों के लार्वा पानी को साफ करने में काफी मदद करते हैं। जब मादा मच्छर पानी के अंदर अपने अंडे देती है तब इसमें से निकलने वाले लार्वा पानी के सभी बैक्टीरियाज को खाकर पानी को साफ करते हैं। यहाँ तक कि कई प्रजाति के मच्छर फूलों को खिलने में मदद भी करते हैं। इन सब के अलावा ये दूसरों का पेट भरने में भी मदद करते हैं। आर्कटिक रशिया में ये बड़ी तादाद में हवा में उड़ते रहते हैं और उस हवा में उड़ने वाले पशु पक्षी इन्हें अपना भोजन बनाते हैं। वैसे आपको बता दें कि हम इंसानों ने भी इन मच्छरों से काफी कुछ सीखा है। आपने कभी न कभी ठुकवाया कि नहीं ठुकवाया? अरे भैया, हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आपने कभी भी इंजेक्शन ठुकवाया तो आपको बता दें कि इंजेक्शन के इन्वेंशन का इंस्पिरेशन भी मच्छर के डंक को देखकर आया था। तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको मजेदार लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए भैया इस वीडियो को शेयर करें, अंगूठा निकालो और दबाओ शेयर बटन, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।